हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दी के मौसम की अभी शुरुआत हुई ही थी कि हल्की ठंडी हवा से मौसम बढ़िया हो रहा था। ऐसे ही एक सुबह जैसे ही रेवा जागती है तो वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर ताज़ी हवा का मजा लेती हुई कहती है, ये बढ़िया नजारा, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी हवा में। एसी को भी मात दे रही है ये हवा। रेवा इतना बोल ही रही थी कि तभी कमरे में उसकी माँ शांति आती है और फटाफट से खिड़की को बंद कर देती है और कहती है, अरे पागल वागल हो गई है क्या? सुबह सुबह ऐसे ठंडी हवा कौन लेता है? आपकी बेटी लेती है माँ। देखो ना कितना मजा आ रहा था, आपने खिड़की क्यों बंद कर दी? अरे पागल लड़की, ये मजा ना बीमारी बनकर सजा बन जाएगा। एक काम कर, फटाफट नहा ले। मैंने तेरे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दिया है। क्या माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे गर्म पानी से नहाना पसंद नहीं है, फिर क्यों? अरे बेटा, कभी कभी नहा लेना चाहिए, अच्छा लगता है बहुत। नहाकर जल्दी आ जा, मैं नाश्ता बना रही हूँ। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ की बात को मानते हुए रेवा गर्म पानी से नहा लेती है और बाथरूम से बाहर आकर खुद से कहती है, वाह यार, सच में माँ ने एकदम सही कहा था। इस गर्म पानी से नहा कर तो मजा ही आ गया, बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई। चलो कुछ नाश्ता करती हूँ नीचे जाकर। ऐसे ही रेवा रेडी होकर नाश्ता करने के लिए नीचे हॉल में जाती है और कुछ देर बाद वो नाश्ता करके कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है। वक्त गुजरता है, सर्दी का मौसम अब अपने पूरे जोर पर था। ऐसे में रेवा हर दिन गर्म पानी से नहाकर खूब मजे करती। एक दिन जैसे ही गर्म पानी से नहाकर वो बाथरूम से बाहर आती है तभी शांति कहती है, क्या बात है बेटा? पहले तो तुम कभी इतने गर्म पानी से नहीं नहाती थी, अब क्या हो गया? अरे माँ, मुझे पहले नहीं पता था ना कि गर्म पानी से नहाकर इतना ज्यादा मजा आता है। हाँ बेटा, गर्म पानी से नहाने से शरीर की सिकाई हो जाती है। साथ ही सर्दियों में जो ना नहाने से आलस आता है वो भी नहीं आता। और पता है? नहीं माँ, नहीं पता, बता दो। गर्म पानी से पीरियड्स में नहाने पर सूजन और बॉडी पेन जैसी तकलीफ नहीं होती, बल्कि हमारा मूड अच्छा बन जाता है। अरे वाह माँ, यानी कुल मिलाकर गर्म पानी से नहाने का फायदा ही फायदा है। हाँ बेटा। पर माँ, हम 12 महीने तो गर्म पानी से नहीं नहा सकते ना, ये तो बस ठंडे मौसम का मजा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ तो हर मौसम में गर्म पानी से ही नहाते हैं, अपने अपने शरीर की बात है बेटा। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है, रेवा को गर्म पानी से नहाने की ऐसी आदत लग जाती है कि वो हर मौसम ही गर्म पानी से नहाने लगती है। ऐसे ही रेवा की शादी सुमित नाम के लड़के से होती है और एक दिन वो घर का काम खत्म करके अपनी सास पामिला के पास जाती है और कहती है, माँ जी, वो घर पर पानी गर्म करने वाला रोड है क्या? हाँ बेटा, है तो सही, पर तुझे गर्म पानी का क्या करना है? नहाना है माँ जी गर्म पानी से। अरे बहू, भांग खा ली है क्या? इस मौसम में गर्म पानी से कौन नहाता है? आपकी ये बहू नहाती है माँ जी। आप बताओ ना, रोड कहाँ पर रखी है, मैं निकाल लूंगी। वो स्टोर में पड़ा होगा, देख ले। जी माँ जी, ठीक है, मैं देख लूंगी। तुझे सच में गर्म पानी से नहाना है? नहीं माँ जी, बस मुझे पानी गर्म करके देखना है कि पानी गर्म होने के बाद कैसा लगता है। क्या माँ जी आप भी? अरे नहाना है, तभी तो आपके पास आई हूँ, रोड का पता पूछने। चलिए मैं जाती हूँ। इतना कहकर रेवा वहाँ से चली जाती है और स्टोर रूम में जाकर रोड तलाशने लगती है। काफी देर बाद आखिरकार उसे रोड मिल जाता है और वो अपने नहाने का पानी गर्म करती है और फिर मस्त गर्म पानी से नहाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और रेवा का गर्म पानी से नहाना जारी रहता है। मौसम बदलते बदलते मई जून की गर्मी आ जाती है और पामिला रेवा से कहती है, बहू, अब तो इतनी गर्मी आ गई है, सब एसी चलाकर सो रहे हैं, दिन में 8-8 बार नहा धो रहे हैं, वो भी ठंडे पानी से। हाँ तो माँ जी, क्या करूँ? अब तो तू गर्म पानी से नहाना छोड़ दे बेटा, गर्मी में गर्म पानी से नहाना ठीक नहीं। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता कि गरम गरम पानी से नहाकर कितना मजा आता है, परम सुख मिल जाता है माँ जी। देख बहू, मेरा काम तुझे समझाने का था, ना तू समझे तो मेरी गलती नहीं, पर बदलते मौसम के साथ अपनी आदतों को भी बदल लेना चाहिए, इसलिए प्रकृति भी रंग रूप और मौसम बदलती है। माँ जी क्या आप भी? अरे आपको पता है, इस मौसम में तो और मौज है गर्म पानी की, क्योंकि रोड लगाकर पानी गर्म नहीं करना पड़ता, बल्कि भगवान खुद ही गर्मी से टंकी के पानी को इतना गर्म कर देते हैं कि बस टोटी चालू करो और शुरू हो जाओ। अरे बहू, तुझे समझाना तो दीवार में सर मारने के बराबर है। हाँ तो मत मरो ना,
आप बैठो, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। इतना कहकर रेवा रसोई में जाती है और जल्दी से बढ़िया सी 2 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू आराम से बैठकर चाय का स्वाद लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है, पर रेवा की गर्म पानी से नहाने की आदत में सुधार नहीं था। ऐसे ही एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। रेवा गर्म गर्म पानी से नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, तभी वो खुद से कहती है, गर्म पानी से नहाने में तो मजा आता है, पर गर्मी लग रही है। अब बहुत तापमान कितना गर्म हो रहा है। हाँ, एक काम करती हूँ, एसी चला लेती हूँ, ठंडी ठंडी हवा से दिल खुश हो जाएगा। इतना कहकर रेवा फटाफट से एसी ऑन कर देती है और ठंडी हवा का मजा लेने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और हर दिन ही रेवा गर्म पानी से नहा धोकर एसी की हवा का मजा लेने लगती है, तो कभी ठंडी ठंडी चीजें खाने लगती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती है। एक दोपहर जब वो नहाकर एसी की ठंडी हवा के मजे ले रही थी, तभी वहाँ पामिला आती है और फटाफट से एसी को बंद करके कहती है, अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? एक तो पहले ही गर्मी में गर्म पानी से नहाती है और अब ये क्या उल्टे काम कर रही है? क्या हुआ माँ जी, मैंने क्या किया? करना क्या है? अरे ये क्या है? गर्म पानी से नहा कर तू एसी की ठंडी हवा ले रही है। अरे तबीयत खराब करनी है क्या? सर्द गर्म बन जाता है ऐसे। अरे माँ जी, क्या आप भी कुछ भी कहती हो? क्या गर्म सर्द लगा रखा है आपने? अरे बहू, गर्म पानी से तेरा दिमाग सुन पड़ गया है क्या? अरे ऐसे पहले गर्म पानी से नहाना और फिर एसी की ठंडी हवा लेना, ये हमें बीमार कर देता है। नजला बन सकता है इससे। और देख, कुछ दिन से तेरी तबीयत खराब हो रही है। माँ जी, तो क्या करूँ? गर्म पानी से नहाना मुझे अच्छा लगता है, पर बाद में जब गर्मी लगती है तब एसी की हवा खाना अच्छा लगता है। और माँ कहती थी कि गर्म पानी से नहाने के बस फायदे हैं, नुकसान नहीं। रेवा इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर शांति आती है और कहती है, हाँ बेटा, मैंने ही कहा था कि गर्म पानी से नहाने से कोई नुकसान नहीं होता, पर जो तू कर रही है ना, इसका तो है ना बेटा, सीधी सी बात है। गर्म पानी से गर्मी में नहाकर गर्मी तो लगती है, पर क्योंकि गर्म पानी से नहाकर शरीर गर्म हो जाता है, ऐसे एकदम से एसी की ठंडी हवा लेने से शरीर का तापमान एकदम से ठंडा हो जाता है, जो ठीक नहीं है। हाँ बेटा, कुछ देर सब्र कर। तुझे गर्म पानी से नहाना है तो नहा, पर एकदम से ठंडा कुछ मत कर। बेटा, हम तेरा भला चाहते हैं, इसलिए समझा रहे हैं। माँ जी, मैं समझ गई, आप जो भी कहना चाहते हैं मैं सब समझ गई हूँ, और अब से मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और ऐसी कोई भी गलती दोबारा नहीं करूंगी। रेवा की बात सुनकर पामिला और शांति दोनों ही खुश हो जाती हैं और रेवा को प्यार से गले लगा लेती है। रघुवीर सिंह एक बहुत ही ईमानदार और अमीर किस्म का व्यक्ति था, जिसकी इकलौती बेटी वर्षु थी। उसके घर में सरिता नाम की एक नौकरानी थी, जिसकी बेटी का नाम मिष्टी था। रघुवीर सिंह ने बचपन से ही मिष्टी को अपनी बेटी की तरह पाला था, इसीलिए मिष्टी उन्हें बड़े पापा कहकर बुलाया करती थी। लेकिन वर्षु मिष्टी से बहुत नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें कॉलेज से घर वापस आ रही थी और मिष्टी बीच रास्ते में आइसक्रीम खरीद रही होती है। तब, भैया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की 2 आइसक्रीम देना। ये लीजिए। वर्षु, कहाँ गई तू? अभी तो यही थी। मिष्टी थोड़ी आगे जाकर देखती है कि एक लड़का वर्षु को छेड़ रहा है। तभी वो उसके पास चली जाती है। सामने से हटते हो या नहीं? नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। तुझे समझ नहीं आता? क्या बोल रही है वो? हट जा सामने से। वरना क्या करेगी तू? अभी बताती हूँ। वर्षु, जल्दी भाग। दोनों वहाँ से भागकर आगे आ जाती है। ऐसे में वर्षु बोलती है, क्या मजा चखाया उसको। आइसक्रीम लगाकर उसके फेस पर जोकर लग रहा था। हाँ, चल घर जल्दी चलते हैं, आज बहुत लेट हो गया है। जैसे ही दोनों घर पहुँचती है तो रघुवीर उनका इंतजार करते हुए कहता है, आ गई मेरी दोनों बच्चियाँ। अरे कब से इंतजार कर रहा था, देर कैसे लग गई? कुछ नहीं पापा। हाँ पापा, आज ऐसे ही लेट हो गए। कोई बात नहीं, आओ खाना खा लो, थक गई होगी ना बेटा तुम। सरिता सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है और रघुवीर बोलता है, सरिता तुम भी खा लो। नहीं साहब जी, आप बच्चों के साथ खा लीजिए, मुझे काम खत्म करना है रसोई का। अम्मो, खा लेना जब पापा बोल रहे हैं तो। हाँ अम्मो, आप भी खाओ ना। नहीं बेटा, तुम दोनों खा लो। इतना बोलकर सरिता काम करने लग जाती है। कुछ ही दिनों के बाद
रघुवीर वर्षु को बुलाकर कहता है, वर्षु बेटा, ये देख, तेरे लिए मैंने ये लड़का पसंद किया है। बहुत अच्छा है ना? और ये तुझे आज ही देखने आ रहे हैं। यू पापा, आपने शक्ल देखी इस लड़के की? कितना बेकार सा है, मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, एक बार मिल तो ले। नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। आप ऐसा करो, आप मेरी जगह मिष्टी को भेज दो। अरे बेटा सुन तो, अब लड़के वाले तो देखने आ रहे हैं, क्या करूं? रघुवीर सरिता के पास जाता है और उसे मिष्टी के रिश्ते के लिए मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती। मगर रघुवीर के समझाने पर वो मान जाती है, जिसके बाद सरिता और रघुवीर दोनों मिष्टी से बात करते हैं और वो लड़के का फोटो देखकर हाँ कह देती है। शाम को वीर अपनी मम्मी दया और पापा जेठालाल के साथ मिष्टी को देखने के लिए उनके घर आते हैं। मिष्टी अच्छे से तैयार होकर हाथों में चाय नाश्ता लिए सभी को देती है। जी, ये मेरी छोटी बेटी मिष्टी है। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है रघुवीर जी। मिष्टी बेटा, तुम्हें घर के सारे कामकाज तो करने अच्छे से आते हैं ना? जी, मुझे सब आता है। जी, मुझे आपका लड़का वीर बहुत पसंद है, तो क्या अब हम रिश्ता पक्का समझे? वीर की माँ मिष्टी के हाथों में शगुन रखती है और उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चली जाती है। रात के समय वीर मिष्टी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। साथ ही वीर उसे गिफ्ट में डायमंड का नेकलेस देता है। घर आकर मिष्टी अपने रूम में नेकलेस पहनकर बहुत शर्मा रही होती है कि तभी कमरे के पास से गुजरती हुई वर्षु उसके पास आती है और कहती है, अरे इतना एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये वीर ने दिया है मुझे, आज मैं उनसे मिली थी। मुझे तो वो इसकी तरह गरीब लग रहा था, पर ये तो बहुत ही स्मार्ट और अमीर निकला। अरे किन ख्यालों में खो गई तुम? वैसे एक बात कहूँ, वीर बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, तो कभी मुझे भी मिलवा मेरे होने वाले जीजू से। जरूर, क्यों नहीं, कल ही मिलवाती हूँ तुम्हें उनसे। अगले दिन वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और वर्षु वीर के करीब जाने के लिए कभी उसकी बाहों में गिरती है तो कभी उससे टकराती है, मगर वीर उसे अटेंशन नहीं देता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और वीर और मिष्टी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे होते हैं कि तभी वर्षु उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए मिष्टी के ससुराल पहुंच जाती है, जहां मिष्टी उससे कहती है, अरे वर्षु, तू अचानक? बस तेरी याद आ रही थी। और वीर कहाँ गया? अरे वो अंदर ही है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके। हाय वीर, कैसे हो? उप्स, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें वीर बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोल सकती हो। और कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, थोड़े दिन के लिए रहने आई थी। 2 से 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। मिष्टी मार्केट से सामान लेने के लिए गई होती है कि तभी वर्षु इस मौके का फायदा उठाकर वीर को कमरे में अकेले देखकर पीछे से जाकर उसे गले लगा लेती है कि तभी वीर उससे कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या वर्षु? छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ वीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पता नहीं ये मिष्टी हमारे बीच कैसे आ गई। आर यू मैड? कैसी बातें कर रही हो यार? और मैं सिर्फ मिष्टी से प्यार करता हूँ, तुम बीच में आ रही हो। वीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा, वरना मैं वो करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या करोगी? मैं सुसाइड कर लूंगी और इल्जाम मिष्टी पर डाल दूंगी, फिर जिंदगी भर चक्की चलाती रहेगी तुम्हारी वो मिष्टी। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरता नहीं हूँ। तभी वर्षु चाकू लेकर अपना हाथ काटने की बात करती है और ऐसे में वीर उसे रोकते हुए उसकी बात को मान लेता है और उससे जबरदस्ती छुपके से मंदिर में शादी कर लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे वीर की चुप्पी का फायदा उठाती है। वो मिष्टी को बताना तो चाहता था लेकिन नहीं बता पाता था। ऐसे में वर्षु मिष्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार सीढ़ियों पर तेल फैला देती है, जिसके कारण मिष्टी के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ऐसे ही एक बार फिर वर्षु मिष्टी के जूस में नींद की गोली डाल देती है और एक बहुत ही हॉट सी नाइटी पहनकर कमरे को अच्छे से डेकोरेट करके वीर का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वीर वहाँ आता है तो वर्षु बोलती है, तुम
तुम आ गए वीर। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आई लव यू सो मच। अरे कितनी बार बोला है तुम्हें, प्लीज दूर रहो मुझसे। वीर, मैंने तुमसे प्यार ही तो मांगा है, वो दे दो मुझे। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुमसे प्यार नहीं करता मैं तो मतलब नहीं करता। लगता है तुम भूल गए कि मैंने मिष्टी के साथ क्या किया था। पिछली बार तो वो सीढ़ियों से बच गई थी, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। इस बार मैं उसे सीधा मौत के घाट उतार दूंगी। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। काम को अंजाम देने का टाइम आ गया है। वर्षु, मुझे कुछ देना पीने के लिए। वर्षु जब उसे जूस देती है तो वीर जूस पीने का सिर्फ नाटक करता है। साथ ही वो उस जूस के गिलास में वही गोलियां डाल देता है जो वर्षु मिष्टी को दिया करती थी, जिसके बाद वो जानबूझकर जूस खुद ना पीकर वर्षु को ही पिला देता है, जिससे वो सो जाती है और वीर उससे बचकर अपने कमरे में वापस लौट जाता है। साथ ही अगले दिन अपने घर वालों और मिष्टी के सामने वर्षु की सारी बातें बता देता है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। ऐसे में वर्षु कहती है, नहीं, वीर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए मैंने सब पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तभी वीर सबके सामने एक वीडियो प्ले करता है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वर्षु कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। अरे मैंने तुम्हें दिल से अपनी बहन माना था। लेकिन मैंने कभी तुझे अपनी बहन नहीं माना। तूने मेरी जिंदगी में हमेशा जहर ही घोला है, जहर। और वीर को भी मुझसे छीन लिया तूने। और इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि वर्षु को गिरफ्तार करके ले जाती है। साथ ही रोते हुए मिष्टी वीर को गले लगा देती है, जिसके बाद वो लोग ये सब कुछ एक बुरा हादसा समझकर भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।